क्या आपको पता है आपके घर की झाड़ू आपकी किस्मत बदल सकती है? एक छोटी सी गलती और लक्ष्मी जी आपसे दूर हो सकती हैं। आज जानिए झाड़ू से जुड़े वो राज जो गरीबी हटाकर समृद्धि ला सकते हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में है सबसे बड़ा उपाय। सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाएं। तो ये बात ध्यान से सुनिए, वरना माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगी। आइए आपको झाड़ू लगाने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और कौन सा आसान उपाय आपको करोड़पति बना सकता है। टूटी हुई झाड़ू फेंकने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती हैं? ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह सच है कि घर में रखी झाड़ू आपकी किस्मत पर भी असर डाल सकती है। अगर झाड़ू को सही तरीके से न रखा जाए तो ये माता लक्ष्मी को घर आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, कांटों वाली झाड़ू और फूलों वाली झाड़ू। कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए शुभ है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है, ये सब आपको यहाँ पता चलेगा। कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू वाली बहू लाएं या नौकरानी वाली। हम इस सवाल का जवाब भी देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है। दरअसल शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर झाड़ू का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो यह व्यक्ति को धनवान बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां की जाएं तो व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़ी कई शुभ अशुभ बातें बताई गई हैं। झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आएंगी। झाड़ू को सही दिशा और सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है, वरना माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, जिन्हें दरिद्रता और परेशानी का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके जीवन में बार बार परेशानियां आती रहती हैं, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है कि आपके घर में झाड़ू की स्थिति भी इसके पीछे एक कारण हो। अगर जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार परेशानियां आ रही हैं तो आपको झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। झाड़ू से जुड़ी ये सभी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। अगर आप इन्हें समझकर अपनाएंगे तो आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल करना आ जाएगा, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जब आपके जीवन में एक समस्या का अंत नहीं होता तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है और घर में धन लगातार नष्ट होता रहता है। अगर आमदनी कम और खर्च ज़्यादा हो तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कई बार हम खुद ही अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इन्हीं में से एक सबसे ज़रूरी चीज़ है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू देखने में एक साधारण सी चीज़ लगती है, लेकिन इसका हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर झाड़ू का इस्तेमाल सही समय पर और सही तरीके से किया जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत समय पर या लापरवाही से किया जाए तो दरिद्रता आते देर नहीं लगती। आज के समय में ज़्यादातर लोग आधुनिक जीवन शैली जी रहे हैं, नौकरी पेशा हैं, समय की कमी है और इस भागदौड़ में अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि इस दुनिया की शुरुआत से लेकर अब तक ऐसा कोई घर नहीं रहा जहां झाड़ू का इस्तेमाल न हुआ हो। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं और कुछ लोग गलत तरीके से, और इसी से तय होता है कि घर में खुशी रहेगी या गम। कई लोग झाड़ू को सही जगह पर नहीं रखते और उसे कहीं भी छोड़ देते हैं। इसके विपरीत वे सही समय देखकर झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, जिससे घर में नकारात्मकता फैलती है। हम आपको सुझाव देना चाहेंगे कि अगर आपके लिए सुबह झाड़ू का इस्तेमाल करना मुश्किल हो तो कम से कम शाम को तो करें ही। घर में गंदगी जमा ना होने दें, और अगर आपने कूड़ा कचरा इकट्ठा किया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर न फेंकें, क्योंकि इसे भी अशुभ माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष और किस दिन खरीदें। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलेंगे। झाड़ू टूट जाने पर उसे घर से किस दिन फेंकना चाहिए और नई झाड़ू किस दिन इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नई झाड़ू फेंकने का सबसे अच्छा दिन शनिवार है। जब भी आप नई झाड़ू खरीदें उसे शनिवार को ही इस्तेमाल करें। नई झाड़ू खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप नई झाड़ू खरीदें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार ये अशुभ माने जाते हैं।
इस दिन आपको नई झाड़ू खरीदना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। रविवार, मंगलवार और शनिवार अशुभ होते हैं। इस दिन नई झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर आप दिवाली या किसी भी त्योहार के दिन नई झाड़ू खरीद कर अपने घर लाते हैं तो यह आपके लिए इतना शुभ और भाग्यशाली होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको हमेशा मंगलवार को ही नई झाड़ू खरीदनी चाहिए। अगर आप सोमवार को नई झाड़ू खरीदते हैं तो धन हानि होगी हमारे घर में पैसा। और जब भी आप नई झाड़ू खरीदें, हो सके तो शनिवार के दिन अपने घर में नई झाड़ू का इस्तेमाल जरूर करें, इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि झाड़ू को किस कोने में रखना चाहिए। वो कौन से कोने हैं जहां हमें झाड़ू रखना नहीं भूलना चाहिए। इसे हम पूजा कक्ष कहते हैं। उत्तर पूर्व का कोना वो है जहां हमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ये पूजा का स्थान है। आपको झाड़ू को कभी भी पूजा कक्ष में नहीं रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को पूजा कक्ष में रखेंगे तो आपके मंदिर में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आपके घर में दुर्भाग्य रहेगा, आपके घर में नकारात्मकता रहेगी। अगर आप झाड़ू को पूजा वाले कमरे में रखना भूल भी गए तो भी अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम झाड़ू को पूजा वाले कमरे में नहीं रखेंगे तो फिर उसे कहाँ रखेंगे। तो झाड़ू रखने के लिए सबसे अच्छी जगह घर का दक्षिण पश्चिम कोना है। दक्षिण पश्चिम कोने को नेतृत्व कोण भी कहते हैं। अगर आप झाड़ू को नेतृत्व कोण में रखते हैं तो माना जाता है कि देवी लक्ष्मी आपके घर में वास करने लगेंगी, देवी लक्ष्मी आपके घर आएंगी। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के स्वामी का स्थान होता है। इसलिए अगर आप झाड़ू को नेतृत्व कोण में रखेंगे तो आपके घर का स्वामी दिन रात तरक्की करेगा। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कब रखें। घर में झाड़ू पोछा रखने का सबसे अच्छा समय क्या है। हमारे वेदों और पुराणों में 4 समय बताए गए हैं। जो व्यक्ति रात में झाड़ू रखता है उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। अगर आज के आधुनिक युग में ऐसा संभव नहीं है तो आपको बहुत सोचने की जरूरत है। घर को साफ सुथरा रखें ताकि देवी लक्ष्मी हमारे घर में निवास करने लगे, देवी लक्ष्मी उस घर में अपना निवास बना सके। देवी लक्ष्मी का निवास बनाने के लिए उन्हें साफ सुथरी जगह की आवश्यकता होती है। इसलिए घर में लक्ष्मी के वास के लिए साफ सुथरी जगह जरूरी है। अगर आप रात में झाड़ू रखते हैं तो आपकी कोई बड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से आपको रात में झाड़ू रखना पड़ता है। इसलिए आपको बस इतना करना है कि कूड़ा कचरा बाहर न फेंकें। झाड़ू रखते समय झाड़ू को अपने पैरों से छूना न भूलें। अगर गलती से झाड़ू को पैर लग जाए तो उसे छू कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। मान्यता है कि अगर आप झाड़ू को पैर लगा देते हैं तो देवी लक्ष्मी चलकर हमारे घर नहीं आती, बल्कि अपने स्थान की जगह देवी लक्ष्मी हमारे घर में अपना स्थान बना लेती हैं। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब हमारे पैर झाड़ू को छूते हैं तो झाड़ू के कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। आपने अक्सर घर में माता पिता को डांटते हुए सुना होगा कि झाड़ू को पैर से मत छूना। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इसके पीछे असली वजह क्या है। झाड़ू को पैर लगाने से आपके पैर गंदे हो जाते हैं और झाड़ू को पैर लगाने से देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। झाड़ू को पैर लगाने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और इसी तरह आपके घर के कीटाणु आपके पैरों में घुसकर पूरे घर में फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते रहते हैं। झाड़ू को कभी भी अपने पैरों से न छुएं। अगर झाड़ू आपके पैरों से लग जाए तो उसे तुरंत धो लें। शाम को सूर्यास्त से पहले झाड़ू की धूल को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस धूल को धूल नहीं माना गया है और जब यह घर से बाहर निकलती है तो देवी लक्ष्मी हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं और उनकी बहन लक्ष्मी उनका स्थान ले लेती हैं। ध्यान रखें, झाड़ू को हमेशा घर में छिपाकर रखना चाहिए। अगर भूल से भी झाड़ू घर में न रहे तो उसे कभी भी छिपाकर नहीं रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां बाहरी दुनिया की बुरी नजर आपकी झाड़ू पर न पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू कहाँ रखूं, कहाँ छुपाऊं। आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू को पलंग के नीचे रखें, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वरना आपके घर का अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो मान लीजिए आपके घर मेहमान आने वाले हैं। ये सब हमारी झाड़ू से जुड़े अपशकुन हैं। अगर आप सूर्यास्त से पहले नियमित रूप से अपने घर की सफाई करते हैं तो देवी लक्ष्मी आपके घर में वास करने लगेंगी। लेकिन एक पुरानी मान्यता है कि अगर आप गुरुवार को घर की सफाई नहीं करते हैं तो देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। आप सभी दिनों में घर की सफाई कर सकते हैं। आज के ज़माने में यह संभव नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं तो आप इस बात पर ध्यान दे सकते हैं
कि आपको अपने बर्तन में 1.5 चम्मच नमक डालने की कोशिश करनी चाहिए। नमक बहुत सस्ता होता है, आप बाजार से समुद्री नमक खरीदकर अपने बर्तन में रख सकते हैं। घर की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी में 1-2 छोटी चम्मच नमक मिला सकते हैं। अगर आप पूरे घर की सफाई करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। शनिवार और रविवार को जब भी आपको दिन याद न हो, आप पानी में नमक डाल सकते हैं। आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो गई है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। आपके घर में हमेशा शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके बंगले का गेट खुला ना हो तो गाय, भैंस और जानवर आपके घर में घुस आते हैं। ऐसे में आपको अपने घर की सफाई करना कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई शुभ काम हो तो घर की सफाई करना न भूलें। व्यक्ति के जाने के बाद आपको कम से कम 8 घंटे तक वहीं रुकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके घर से चला जाए तो तुरंत घर की सफाई करना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करना मृत्यु का संकेत होता है, तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। कई लोग अक्सर झाड़ू को दीवार पर खड़ा करके रखते हैं, लेकिन यह एक बड़ा अपशकुन है और घर में नकारात्मकता को आमंत्रित करता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो घर में प्रवेश करते समय झाड़ू जरूर साथ ले जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। जब आप घर के अंदर झाड़ू लेकर जाते हैं तो इसका मतलब है कि देवी लक्ष्मी भी आपके नए घर में प्रवेश कर रही है। इससे आपके घर में समृद्धि और बरकत बनी रहती है। घर की सफाई का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्यास्त के तुरंत बाद घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। उस समय बहुत सारे बुरे काम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर की सफाई करने से सौभाग्य आता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर पर दुर्भाग्य आए और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करे, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रात को जब सब सोने के लिए तैयार हो जाएं, तो अपने घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू रख दें। ऐसा करने से घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा झाड़ू में समाहित हो जाती है और घर से दूर हो जाती है। लेकिन याद रखें, सुबह झाड़ू को निकालकर कहीं छिपा दें ताकि किसी की नजर ना पड़े। इसके साथ ही अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो एक और बेहद खास उपाय है। किसी बड़े त्योहार के दिन या कोई विशेष ज्योतिषीय घटना जैसे ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या या कोई शुभ योग होने पर अगर आप कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं तो शुक्रवार का दिन चुनें। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह लगभग 4:03 बजे आपको 3 बिल्कुल नई झाड़ू लेकर पास के किसी मंदिर में जाना है। ध्यान रहे किसी की नजर न लगे। साथ ही झाड़ू को मंदिर में गुप्त रूप से छोड़ दें। शास्त्रों में गुप्त दान को बहुत लाभकारी और फलदायी बताया गया है। इस उपाय को करने से एक दिन पहले बाजार से 3 नई झाड़ू खरीदकर अपने घर में रख लें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू को बिना किसी को बताइए मंदिर में छोड़ आएं। अगर आप ये छोटा सा काम पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में जरूर बनी रहेगी और आपको धीरे धीरे इसका असर महसूस होने लगेगा। ये सभी जानकारी आपकी आस्था और विश्वास को ध्यान में रखकर दी गई है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा और ऐसे रहस्य आपके जीवन तक रोज पहुंचते रहें। एक लाइक आपकी किस्मत बदल सकता है और एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए और वीडियो लाने की ताकत देगा। बोलो राधे राधे।